हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज नाटक पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग इधर उधर की बातें न करते हुए प्रश्नों को ही हल करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस नाटक की प्रश्नोत्तरी को जैसे आप सेक्शन वाइज देखना चाहते हैं, जैसे भारतेंदु युगीन नाटकों की प्रश्नोत्तरी, प्रसाद युगीन नाटकों की प्रश्नोत्तरी या समकालीन नाटकों की प्रश्नोत्तरी, तो उसके लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नीचे देख सकते हैं। बाकी हम आइए इस प्रश्नोत्तरी पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कलि कौतुक रूपक किसके द्वारा रचित प्रहसन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंतिम नाटक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है विद्या सुंदर, दूसरा है अंधेर नगरी, तीसरा है भारत दुर्दशा, चौथा है सती प्रताप। तो जैसा कि अंतिम नाटक पूछा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रताप। आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, दूसरा है विशेष विश्वमौसदम, तीसरा है सती प्रताप, चौथा है विद्या सुंदर। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विशेष विश्वमौसदम। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मानना प्रसिद्ध है। क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अपने पिताजी के जीवित रहते लोग अपनी मूछ नहीं मुड़ाते थे। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने ही अपने पिताजी से आज्ञा मांगा था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा पर आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कामना, प्रायश्चित, सज्जन, स्कंदगुप्त। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रायश्चित। जो प्रायश्चित नाटक है उसमें जयचंद्र और पृथ्वीराज की कथा वर्णित की गई है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह प्रश्न आपके जीडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा संजीव हैं जो ऑपरेशन जोनाकी नाटक के रचयिता हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक है। हिंदी का वह कौन सा नाटक है जिसको पहला रेडियो नाटक होने का दर्जा मिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आधे अधूरे, तांबे के कीड़े, राधा कृष्ण, उषर। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो राधा कृष्ण जो नाटक है वह हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग का नुपुर का नाट्य रूपांतरण किसने किया है। ये दोनों रचनाएं आपकी उपन्यास विधा की हैं, और इसका नाटक के रूप में रूपांतरण किस लेखक ने किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रतिभा अग्रवाल, दूसरा है गिरीश रस्तोगी, तीसरा है माधव प्रसाद मिश्र, और चौथा है ब्रजनाथ सिंह। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा अग्रवाल। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं
लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऐतिहासिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा समस्या नाटककार, चौथा सांस्कृतिक। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र को किस तरह के नाटककार के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समस्या नाटककार। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा? आधुनिकता बोध का दस्तावेज उनके किस नाटक को बोले हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उसर, दूसरा है रक्त बीज, तीसरा है दीपक, चौथा है तांबे के कीड़े। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे के कीड़े। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कथा पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है हानुस, दूसरा है रंग दे बसंती चोला, तीसरा है माधवी, चौथा है मुआवजे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हानुस। जो हानुस नाटक है वो चेकोस्लोवाकिया की कथा पर आधारित है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पैसा परमेश्वर नाटक किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो पैसा परमेश्वर जो आपका नाटक है वो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई थी। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद करिए। इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के हर एग्जामों में ये प्रश्न नाटकों से पूछे ही जाते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला है कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, मुंबई। इसमें से आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि अंग्रेजों ने जो भारत में पहली रंगशाला स्थापित की थी वो कहाँ पे स्थापित की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है दिनकर, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में कर दी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की जो रचना है उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ही रात में कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यवनिका जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये नाटकों से संबंधित शब्द है। तो यवनिका को आपको बताइए किस भाषा का शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो यवनिका जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है, यह कथन किस नाटककार का है? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा प्रताप एस जयशंकर प्रसाद और तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा अज्ञे। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। और इन्होंने किसके बारे में ये कहा है? तो ये जयशंकर प्रसाद के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं ये हमारे आज के साहित्य के युग में वांछनीय नहीं है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहन राकेश कृत अपूर्ण नाटक है। निम्नलिखित नाटकों में से वह नाटक बताइए जो मोहन राकेश का नाटक अपूर्ण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पैरों तले जमीन। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये नाटक आपके दिए गए हैं और नाटकों का सही क्रम लगाना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो आप लोग बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले विद्या सुंदर लिखा गया, उसके बाद ध्रुव सामनी, उसके बाद आधे अधूरे, उसके बाद राम की लड़ाई। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। कारण, सत्यदेव दुबे, गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी। यदि आपको लग रहा हो कि ऐसे प्रश्न नहीं परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप भ्रम में हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आपको इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यदेव मिश्र। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कोर्ट मार्शल जो स्वदेश दीपक का नाटक है, समाज की किस समस्या पर आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद। जातिवाद की समस्या पर आधारित है। जब सैनिकों को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है तो उसकी जो मुकदमे होते हैं और जो सुनवाइयाँ होती हैं आपस में ही, वही आपके सैनिक बेंच में ही ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसी को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। आपसे नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी लड़के ये गलती कर देते हैं कि जैसे प्रश्न पढ़ते समय बस यहाँ तक प्रश्न पढ़े कि निम्नलिखित कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है, और अचानक हड़बड़ी में उसको पॉजिटिव आंसर करके चले आते हैं, जबकि नकारात्मक चीज़ें पूछी गई तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। बाकी अग्निलीक, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, ये सब आपके नाटक गीता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा नाटक है जिसमें कालिदास पात्र नहीं है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतला। जो शकुंतला नाटक है उसमें कालिदास पात्र नहीं है। इसमें आपके दुष्यंत हैं और शकुंतला है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें नकारात्मक पूछा गया है। आइए हम अगला प्रश्न देखेंगे कि जयवर्धमान नाटक की रचना किसने की। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने जयवर्धमान नाटक लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अग्निलेख काव्य नाटक के रचनाकार कौन है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। इन्होंने ही अग्निलेख काव्य नाटक लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 36 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, रसास्वादन। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसास्वादन। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। आप लोग बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे को तैसा नाटक की रचना किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें।
कि जैसे को तैसा नाटक किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक है जो प्रसादोत्तर नाटक है। तो जैसा कि तीसरा हाथी भी है, बिन बाती के दीप भी है, सेतुबंध भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि जो आधे अधूरे नाटक लिखा गया है उसका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगतियों का इसमें चित्रण किया गया है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा नाटक है जिसकी रचना भारतेंदु ने अनुदित करके की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर उनका जो नाटक है वो उनका अनुदित नाटक है। बाकी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली और अंधेर नगरी इनका जो है वो मौलिक नाटक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि सिंघानिया जो पात्र है वो किस नाटक में आया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधे अधूरे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो अलका गांधार की राजकुमारी है, ये भी सही है। उसके बाद कार्नेलिया भारत की सराहना करती, ये भी सही है। राक्षस नंद का मंत्री, ये भी सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि कल्याणी मगध की पटरानी है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये मगध की राजकुमारी रहती है। तो इसलिए ये कथन गलत कथन पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। आपको बताना है कि जानकी मंगल जो गीत नाटक है उसकी, नहीं गीत नाटक नहीं है, इसका सबसे पहले मंचन किया गया था हिंदी नाटकों में, सबसे पहले मंचन इसी नाटक का किया गया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसको कि जानकी मंगल नाटक लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक लिखा है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगा हसू कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन कुमार अग्रवाल। आइए हम प्रश्न नंबर 39 देखते हैं कि अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि किस नाटक की परंपरा में अतिरंजना उसकी मुख्य प्रवृत्ति रही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी जो नाटक थे उसमें अतिरंजना महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। यह जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा ध्रुव स्वामिनी, चौथा अजातशत्रु। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि यह
जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के संबंध में कहा गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त की ये नाटक की पहली पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामना। कामना जो है वो हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। बीज बिंदु पताका प्रकृति जो ये अर्थ प्रकृतियां हैं ये 5 मानी गई हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संजय, गांधारी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधारी ने श्री कृष्ण को वंचक कहा है। आइए हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। कौन सा पात्र है जो कल्पित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रपंच बुद्धि। प्रपंच बुद्धि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त पात्र में जो नाटक में पात्र है वो कल्पित पात्र है। आइए हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? विदूषक को किस नाम से जाना जाता है जो स्कंदगुप्त नाटक में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुदगल। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाटक कृति है? किस लेखक ने आषाढ़ का एक दिन लिखा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे, राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि इसमें से कौन सा नाटक है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मयंक मंजरी। मयंक मंजरी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है, बाकी सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी इसको इन्होंने लिखा है। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? किसको सर्वाधिक प्रसिद्धि ऐतिहासिक नाटक के लिखने के रूप में मिली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटक को लिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1922, 1926, 1928, 1931। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में अजातशत्रु नाटक लिखा गया। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये कविता विधा की रचना है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।